हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये जो जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस को देखते हुए बनाए हैं। आप सभी को पता है यूपी लेखपाल की परीक्षा मई में है, 21 मई को, और यूपी पुलिस की जून में है। तो जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलेंगे। अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2018 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बरेली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, तो कहाँ पर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बांदा उत्तर प्रदेश में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बुलंदशहर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। 1857 के क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, एक अहम भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। झांसी की स्थापना कब की गई? तो झांसी की स्थापना वर्ष 1631 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए संभल में करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ पर दिए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांची, क्योंकि सांची जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और बाकी जो है सारनाथ, बुद्ध गया और कुशीनगर, ये सभी उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महोदया किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कन्नौज का, जिसे हम बोलते हैं इत्र की नगरी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेजाक मुक्त भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आला उदल किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महोबा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोविंद चंद्र गैडवाल की रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। बचपन का नाम इनका क्या था? जोना खा। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबर और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, सॉरी, बाबर और शाहजहां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कविंद्राचार्य ने इनका नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल, आगरा में जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड होर्डिंग द्वारा किया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 जिले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1877 में संयुक्त प्रांत बना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 1921 में विधान परिषद का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? तो ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1937 में कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज, जिसे हम बोलते हैं इत्र की नगरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? तो
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1475 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1921 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन का लगभग सुनिश्चित हो गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1780। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सादत अली द्वारा जो इलाहाबाद का किला था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1833 में अलग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1869 यानी कि 1869 को अलीगढ़ आंदोलन आरंभ हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मोमडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तहजीब उल अल्लोक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है शिव प्रसाद द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन का विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनारस में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है आगरा में गठित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? लखनऊ में 1916 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है आगरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसे बोलते हैं CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1924 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ए, कानपुर में किया गया था। और कब किया गया था? 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था, तो कहाँ पर था इनका केंद्र? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मदारी पासी। आप सभी को पता है एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, वो कब हुआ था? 1921 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काकोरी कांड के अभियुक्ता के बचाव के पक्ष का वकील कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रभान गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? तो कब शहीद हुए थे? ऑप्शन नंबर है 1931 में। और ये कहाँ पर हुए थे? कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल का निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्णानंद द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? वर्ष 1936 में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सीटें थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 228 सीटें थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितने सीटें कांग्रेस को मिली? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 134 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 64 जो सीटें थी वो मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है गोविंद वल्लभ पंत। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1942 को, जब भारत में महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्थापित, मतलब उसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बोसखेड़ा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना जो थी कब हुई थी? 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानवीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ये लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1956 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वर्ष 2000 से 2001 में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 7 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1994 से योजना चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 3 स्मारक शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वन विभाग को, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी डिस्कवर योर रूट्स योजना। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली यूपी पुलिस की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन कालीन आइचचत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एटा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ नगर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में के सबसे समीपस्थ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी महाराजगंज के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संत मलुक दास की जन्म स्थली कहाँ थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कड़ा में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज कड़ा किस जिले में स्थित है? ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घोषित राम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है अयोध्या में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालपी किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मगहर किस जनपद में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बलिया उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्टोरिया, ये इसका गलत आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुशीनगर में चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हापुड़ में मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सोरो में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर है बांदा में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, फर्क का बाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सीतापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दयाल बाग कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आगरा में स्थित है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बहराइच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो निर्वाण महोत्सव जो है ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोहगोरो किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो जो लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? वो लक्ष्मणपुरी था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, काशी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी, आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुलास किस जनपद में स्थित है? तो हुलास जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धमेक स्तूप कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो कालिंजर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सिराज हिंद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? तो ये जो द्वारकाधीश मंदिर है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल को सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर का मकबरा। बाकी आगरा, ताजमहल, फतेहपुर ये सभी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है देखते हैं। वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है।
विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन सहारनपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी वाराणसी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वचन किया गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य, जो कहाँ पर है, यह सीतापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उदयन वासुदत्ता की कथा संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का स्थल का संबंध है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जैन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सहित महित का संबंध किस जनपद से है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से को बुद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर संकीसा। बाकी कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सभी बुद्ध परिपथ के भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोदय किसका प्राचीन नाम है, तो ये किसका है, कन्नौज का, जिसे बोलते हैं इत्र की नगरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो ये कहाँ पर करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सरदना में करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में चरक तीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवा शरीफ किस जनपद में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बाराबंकी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बांसखेड़ा किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी शाजापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्ध विहार जेतवन कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो राइट आंसर इसका वृंदावन में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ब्रह्मासारणी किस स्थान का मूल नाम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्यावासानी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फरक्काबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए पिट्टोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोला गोकर्ण नाथ किस जनपद में है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देवबंद किस जनपद में है, तो आप सभी को पता है देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शुक्र तालाब किस जनपद में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरनगर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है,
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बलरामपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगी? कांपल्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नैमिषारण्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मिश्रिक किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थान को पीलोसान कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा को कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है अंतरजी खेड़ा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्थान का प्राचीन नाम अयाज शाह था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या का इसका प्राचीन नाम था। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसे फैजाबाद भी प्राचीन नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थल से उत्तरी काली औपदार बृहद्भांड संस्कृत से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, ये इसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अहिच्छत्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो मुगल काल में जो मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आगरा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई थी? तो किसके समय हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपट संघर्ष हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कन्नौज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में हेनसुआंग ने अध्यापन किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, तो क्या थी? कांपिल्य इसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक के 8वें वृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुशीनगर, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वत्स की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा स्थल उत्तरापथ व दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा स्थल थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई? तो राइट आंसर इसका तोरमन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण द्वारी की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर इसकी ऑप्शन नंबर सी, कड़ा में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ये कड़ा में की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेर शाह सूरी की मृत्यु
कहाँ पर हुई थी? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी कालिंजर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वारा अधीन कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बलबन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसने कोयल को दिल्ली का सल्तनत में मिला लिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऐबक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए दिवोदास द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकारी के युद्ध से हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए खजुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़कुंडार पर कब्जा कर लिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी चंदेलों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गढ़वा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी चंदावर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झांसी की स्थापना कब हुई थी? तो झांसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1613 में। वैसे गलत है, 1631 में झांसी की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेहंदी बाग कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झांसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋषभ देव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम प्रयाग प्रसिद्ध का लेखक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हरिसेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? तो राइट आंसर है अकबर द्वारा रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जहांगीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह भी इसका भी इनका जन्म था फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1573 से 1578 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी राजधानी? फतेहपुर सीकरी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों। हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बांसखेड़ा से। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बरन को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? तो किसने किया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऐबक द्वारा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे बोलते हैं, और एक खिलजी गुलाम वंश का संस्थापक था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीतरगांव किस जनपद में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भीतरगांव का मंदिर किसके काल में बना है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय काल में यह मंदिर बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो क्या थी इसकी राजधानी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मथुरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए
मथुरा इसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। श्वेतांबर जैनियों का मूल केंद्र था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, राइट आंसर क्या हो रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर है फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आसफ उद्दौला द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मान्यवर काशीराम जी का स्मारक स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्ध विहार शांति उपवन कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है। मान्यवर काशीराम जी ग्रीन गार्डन कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ग्रीन गार्डन कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ है? तो कहाँ पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जेतवन विहार को किसने बुद्ध धर्म को दान में दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है अनाथ पिंडक द्वारा दान में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मकली गोसाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है संकिसा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संबल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुमायूं ने संबल को अपने किस भाई को दे दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अस्करी को संबल सौंप दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संबल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बाबर द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सामूगढ़ में लड़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ के बड़े भाई इमाम बाड़ा का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सालम द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रूमी दरवाजा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर है लखनऊ में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बटलर पैलेस का नाम बदलकर नाम बटलर पैलेस किसके नाम पर रखा गया था? तो ये कौन रहेगा? सर हरकोट बटलर के नाम पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छतर मंजिल किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्र संरक्षित इमारत रेजिडेंसी किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जुड़वाया?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह द्वारा जुड़वाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थान से शिलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ चिन्ह प्राप्त हुए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अंकत ग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एटा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनूप शहर प्रदेश की किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बुलंदशहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दर्शनीय स्थल अश्वित तीर्थ किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कन्नौज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असनी किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर में स्थित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इकोना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इकोना कहाँ पर है? श्रावस्ती में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहाँ से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्यपाषाण कालीन पूरा स्थल चौपानी मांडो किस जनपद में है? ये किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झंझोरी या झांझरी मस्जिद कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है इब्राहिम सरकी द्वारा झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल तिगाली सागर किस जनपद में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बस्ती में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कहाँ पर लगता है मेला? ऑप्शन नंबर डी आगरा में लगाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बरन किस जनपद का प्राचीन नाम था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बुलंदशहर का प्राचीन नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मध्यपाषाणिक स्थल सराय नाहर राय किस जनपद में था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़ में था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल सोहोगोरा किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल बांसखेड़ा किस जनपद में है? ये किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नवपाषाणिक स्थल महगढ़ा किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाण कालीन स्थल हुलासखेड़ा किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मध्यपाषाण कालीन स्थल मधहदा किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यह प्रतापगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट का यह प्राचीन नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? 1960 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? ये तो कहाँ पर हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1986 में, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला के सर्वोत्तम नमूना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ये जौनपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आसफउद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आगरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1911 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत कला भवन कहाँ है? तो भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? कपिल मुनि द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज 1215 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? कौन थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर से असित कुमार हवलदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर लाल मेढ़ ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1996 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? तो भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विधा प्रारंभ की? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ललित मोहन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ मुरलीधर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश
जैन विद्या संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1982 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रंगमंडल की स्थापना कब की गई? तो रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? 1988 में स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस काल एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सुधीर रंजन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह चमन किस जनपद के निवासी थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मेरठ के ही निवासी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर की ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पराजय की बीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल में के मिलते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मौर्य काल के मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्थापत्य के सर की शैली का उत्कृष्ट नमूना है तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी अटाला मस्जिद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्रुव पद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? ये वृंदावन में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था इनका जन्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आगरा मुगल काल में सबसे बड़े संगीत का केंद्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो द्वारा तबले और आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कला की दृष्टि से किसका शासन काल अवध का स्वर्ण था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हड़प्पा संस्कृति से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किराने घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मुजफ्फरनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो अतरौली जो घराना है इसका मूल स्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अलीगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक नृत्य राहु का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ढोला मारू। बाकी बिरहा कजरी और रसिया ये सभी उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कर्मा। ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कर्नाटक का भी है, कुछ अलग भी राज्य में किया जाता है जैसे पश्चिम बंगाल में। बाकी देवा जो है बाराबंकी में आयोजित किया जाता है, आला महोबा कजरी मिर्जापुर में, ये सभी मैचिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विधा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना
कब की गई? तो ये कब की गई थी? वर्ष 1968 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? ये 1951 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंजित नाटक है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जानकी मंगली इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हुसैन सरकी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कव्वाल बच्चा घराने का संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है आगरा घराने से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है किराना घराने से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो जो कार्तिक है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मेहंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाथरस व कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो किससे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है रंगमत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धूर या लोक नृत्य है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का यह एक लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिट्ठोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बुद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बनारस घराने से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस घराने से ठुमरी अंग गायिका जो अधिक प्रसिद्ध मिली? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनारस घराने से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मोहम्मद जमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बनारस घराने से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिंदादीन महाराज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मियां सोरेन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा घराना सितार वादन के लिए
प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इटावा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रामपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो ये कहाँ पर होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बहरा इंच में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी देवा शरीफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका इलाहाबाद राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बागेश्वरी देवी। बाकी जानकी बाई, हरिप्रसाद चौरासी, कृष्णा देवी, इनका संबंध इलाहाबाद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 4 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वर्षा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अवध का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिक को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी छपेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यह है कथक। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नटवड़ी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गुलाबो सिताबो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मथुरा में लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राहुल संकृत्यातन संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में स्थित है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पांडुलिपि जो पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगी? इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आगरा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राज्य के संग्रहालय है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य का संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए फरवरी में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिवेणी जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कटगोडवा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ढरकैरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है पूर्वांचल क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीप नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है अवध क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अवध क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिक को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी छपेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लठमार होलिकोत्सव मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? बरसाना में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? आलम आरा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1975 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाणु एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मथुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कन्नौज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जनपदीय संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सुल्तानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर भी मेरठ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रामपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मथुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबाद में स्थित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुशीनगर में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडल में बांटा गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी 18 मंडल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया है? तो राइट आंसर इसका 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो राइट आंसर इसका 1984 से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम इसके लिए अगला पार्ट तैयार कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,